इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी, ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक हुआ करते हैं, श्रमण हुआ करते हैं। वे अपने जीवन में रत्नत्रय की आराधना करते हुए दीर्घ काल व्यतीत करते हैं
और रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, मनोपरि ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत भी उन रिद्धियों के प्रति अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान आदि जो क्षोभम ज्ञान है, उनके प्रति भी उनकी दृष्टि नहीं जाती, किंतु उनकी दृष्टि मात्र रत्नत्रय की ओर रहती है। क्योंकि मोक्ष का जो मार्ग है वह रिद्धि संपन्न जो श्रमण होते हैं उन्हीं के लिए मोक्ष मार्ग बनता है, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग में ये सारे सहायक तत्व नहीं है। सहायक यदि कोई है तो रत्नत्रय की आराधना है, और वे रत्नत्रय की आराधना करते हुए पंच परमेष्टि को भूलते नहीं। नमोकार मंत्र का उच्चारण उनके मुख से भी निकलता है। आपने वर्तमान योग आदि ग्रंथों में प्रसंग सुना होगा। एक ग्वाला है। ग्वाला किसको बोलते हैं? गायों को चराने वाला होता है, और दिन भर गायों को चरा करके और दिन अस्त होने को है वह घर लौट रहा है। किंतु समय कौन सा था? शीतकालीन वह समय है। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंडी लहर चल रही है, और वह घर की ओर लौट रहा है। और बीच में एक दृश्य उन्हें देखने को मिलता है। वो कौन सा दृश्य है? एक मुनि महाराज हैं जो ध्यान में लीन हैं, नदी के किनारे हैं और जंगल में हैं। चारों ओर पेड़ पौधे हैं। वहाँ पर वह ग्वाला सोच रहा है, मैं कंबल भी ओढ़ रखा मैंने, इसके उपरांत भी शीत का निवारण नहीं हो पा रहा है। और ये साधु खड़े हैं, दिगंबर हैं, बदन पर वस्त्र नहीं है, इसके उपरांत भी शीत का प्रतिकार कौन कर सकता है? और ये कब तक खड़े रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, कोई अनुमान नहीं है। संभव है रात भर भी खड़े हो जाए, ध्यान में लीन है। ऐसा सोच करके वह विचार करता है, इनके लिए अब क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कंबल है लेकिन उड़ा नहीं सकता, क्योंकि वह साधु है। इस प्रकार सोच करके जंगल में जो सूखी लकड़ी हैं उनको एकत्रित करके उसने जला दी है। क्या? अग्नि जला दी। अग्नि नहीं जलाया जाता, ईंधन जलाया जाता है। व्यवहार में ऐसा बोलने में आता है। तो उसने अग्नि जला दी चारों ओर, और बीच में बैठे हैं महाराज। और वो सोच रहा है कि मैं भी इसी अग्नि के माध्यम से शीत का निवारण कर लूं, और महाराज के लिए भी हो जाएगा। रात भर वह सेवा में रत था ग्वाला, और इस प्रतीक्षा में है कि मेरे लिए भी कुछ मिल जाएगा। प्रातः वेला में जब ध्यान से निवृत्त हो जाएंगे तो हमारे लिए भी कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ मार्ग उनके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रतीक्षा में है। और वह प्रातः होते ही, वो कौन थे? मुनि महाराज रिद्धि संपन्न थे। चारण रिद्धि, आकाशगामी रिद्धि उन्हें प्राप्त है। उन्होंने, ग्वाले ने कहा
कि महाराज हमारे लिए कुछ प्रसाद दे दो, मैं भी अपना जीवन का कल्याण कर सकूं, अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकूं। तो उन्होंने कहा, कोई माइक नहीं रखा उनके सामने कि वो प्रवचन के लिए बैठ गए हों। नमो अरहंताणम इस प्रकार मुख से उच्चारण उन्होंने कर लिए और आकाश मार्ग से 1 सेकंड नहीं हुआ अदृश्य हो गए। और पूरा नमोकार मंत्र भी नहीं मिला उस ग्वाले के लिए। नमो अरहंताणम इसको मंत्र मान करके निरंतर उसका उच्चारण करता रहा। फलस्वरूप कौन हुआ? सुनने में आया सुदर्शन सेठ हुआ। और अपन इधर 1 करोड़ जाप कर रहे हैं। निषेध नहीं, ये तो आप शब्द पकड़ेंगे। वस्तुतः जाप करते समय हमारा उपयोग पंच परमेष्टि में होना चाहिए, अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। ये आस्था का विषय है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान की बात करना चाहते हैं किंतु समर्पण की बात नहीं करना चाहते हैं। जो समर्पित हो जाता है उसके पास बहुत अत्यल्प मात्रा में भी ज्ञान हो तो भी वह पर्याप्त हो जाता है अपने प्रयोजनभूत तत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए। नमो अरहंताणम ये 1 पद भी पर्याप्त है, क्योंकि उसके उच्चारण करते करते अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप है वह 1 सेकंड में धुल सकता है, किंतु भावपूर्ण यदि उच्चारण किया है तो इस प्रकार प्रथमानुयोग आदि ग्रंथों में प्रसंग मिलते हैं। सुन करके विस्मय होता है, कैसे परिणाम होते होंगे जीव के कि 1 सेकंड नहीं लगता विकास प्रारंभ हो जाता है। और एक वह भी व्यक्ति है जिंदगी भर भी आराधना कर ले तब भी उसका विकास नहीं हो पाता। तो विकास किसके द्वारा होना है? नमोकार मंत्र के द्वारा ही होना है, किंतु भाव यदि तदनुरूप हो तो विकास होता है। अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए यदि हम उपासना करते हैं, धर्म की भी उपासना करते हैं, तो भी वह धर्म आपको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए साधक नहीं सिद्ध होता। तो धर्म का आधार तो ले लिया महाराज, आधार तो ले लिया, किंतु और भी बहुत कुछ अन्य पदार्थों का भी आलंबन तुमने लिया है। इसलिए धर्म का आधार थोड़ी लिया। आलम्बन लेने के उपरांत धर्म को प्राप्त करने की दृष्टि से यदि आलम्बन लेते हो तो उस धर्म के आराधना की सार्थकता सिद्ध होती है। सार्थकता जो सिद्ध होती है वह एम के ऊपर निर्धारित है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं तद्गुण लब्धये अहम वंदे। हे भगवान, आपके चरणों में मैं इसलिए आया हूँ, मुझे और कोई भी वस्तु की अभिलाषा इच्छा नहीं है कि मात्र आपने जिस प्रकार इस मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के साधना के बल से केवल ज्ञान को उपलब्ध कर लिया और मोक्ष के भाजन बने, उसी प्रकार मेरे अंदर भी वही केवल ज्ञान शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसा आपने ही कहा है। इसलिए उस शक्ति के रूप में विद्यमान जो केवल ज्ञान है उसको उद्घाटित करने के प्रयोजन को लेकर के आपके चरणों में आया हूँ। इस प्रकार यदि हृदय से भाव जागृत होते हैं तो निश्चित रूप से उसको निर्वाण का लाभ बहुत अल्प काल में हो सकता है। और पूर्व कोटि तक भी तुम तप कर लो, किंतु ख्याति, पूजा, लाभ,
दूसरे के ऊपर अधिकार प्राप्त करने का भाव लेकर के तुम दिगंबरत्व को भी अंगीकार कर लो तो उसके माध्यम से कुछ भी नहीं होने। ये स्वयं आचार्य कह रहे हैं, आगमकार कह रहे हैं। इसलिए आगम के ऊपर रास्ता रखते हुए अपने को लक्ष्य तक पहुंचना है और केवल कर्मों की निर्जरा अथवा कर्म क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के यदि प्रभु की गुरु की आराधना करते हो, निश्चित रूप से कर्म का आश्रव रुकेगा, कर्म की बंध की परंपरा रुकेगी और निश्चित रूप से वह इस शरीर के भीतर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है निश्चित रूप से वह पृथक होगा, वह आत्म तत्व परमात्मा के रूप में परिवर्तित होगा, ढल जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक जीव के भीतर शक्ति विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा करके गुरु कह रहे हैं, किंतु करुणा करके वो कह तो रहे, किंतु उनके वचनों की उपेक्षा हमने की है अनंत काल से। इसलिए धरती पर हैं, धरती से ऊपर उठना चाहो तो करना क्या है, बिल्कुल हृदय में गुरु को बिठा लो, तब तो कल्याण हो सकता है। अन्यथा मेरा कल्याण कैसा हो, कल्याण कैसा हो, इसे कहने से नहीं होगा। इसलिए पवित्र भाव बनाने के लिए निरंतर आप लोग पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से वह अनंत काल के लिए जो आत्म तत्व है, आत्मा है, जो कर्म के अधीन होकर के दुख का वह अनुभव कर रही है आत्मा, उसको अनंत सुख को प्राप्त कराना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से यही एकमात्र कारण है मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के निराबाध रूप से हमें आगे बढ़ना है। बीच में बहुत सारी प्रतिकूलताएं, बहुत सारे उपसर्ग आदि आ सकते हैं, बल्कि गुरुदेव ने ही कहा उपसर्ग और परीक्षा के बीच में से ही मोक्ष मार्ग चलता है। इसलिए बिना रुके, बिना किसी विकल्प के निरंतर हम चलते चले जाएं तो निश्चित रूप से मंजिल सामने देखने को मिलेगा। सबको जल्दी से जल्दी, चाहे वह मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबके लिए शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष का लाभ हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक हुआ करते हैं, श्रमण हुआ करते हैं, वे अपने जीवन में रत्नत्रय की आराधना करते हुए दीर्घ काल व्यतीत करते हैं और रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, मनोपरि ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत भी उन रिद्धियों के प्रति अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान आदि जो क्षोभम ज्ञान है, उनके प्रति भी उनकी दृष्टि नहीं जाती, किंतु उनकी दृष्टि मात्र रत्नत्रय की ओर रहती है। क्योंकि मोक्ष का जो मार्ग है वह रिद्धि संपन्न जो श्रमण होते हैं उन्हीं के लिए मोक्ष मार्ग बनता है, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग में ये सारे सहायक तत्व नहीं है। सहायक यदि कोई है तो रत्नत्रय की आराधना है, और वे रत्नत्रय की आराधना करते हुए पंच परमेष्टि को भूलते नहीं। नमोकार मंत्र का उच्चारण उनके मुख से भी निकलता है। आपने वर्तमान योग आदि ग्रंथों में प्रसंग सुना होगा। एक ग्वाला है, ग्वाला किसको बोलते हैं? गायों को चराने वाला होता है और दिन भर
गायों को चरा करके और दिन अस्त होने को है, वह घर लौट रहा है। किंतु समय कौन सा था? शीतकालीन वह समय है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंडी लहर चल रही है और वह घर की ओर लौट रहा है और बीच में एक दृश्य उन्हें देखने को मिलता है। वो कौन सा दृश्य है? एक मुनि महाराज हैं जो ध्यान में लीन हैं, नदी के किनारे हैं और जंगल में हैं, चारों ओर पेड़ पौधे हैं। वहाँ पर वह ग्वाला सोच रहा है, मैं कंबल भी ओढ़ रखा मैंने, इसके उपरांत भी शीत का निवारण नहीं हो पा रहा है। और ये साधु खड़े हैं, दिगंबर हैं, बदन पर वस्त्र नहीं है, इसके उपरांत भी शीत का प्रतिकार कौन कर सकता है? और ये कब तक खड़े रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, कोई अनुमान नहीं है। संभव है रात भर भी खड़े हो जाए, ध्यान में लीन है। ऐसा सोच करके वह विचार करता है, इनके लिए अब क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कंबल है लेकिन उड़ा नहीं सकता क्योंकि वह साधु है। इस प्रकार सोच करके जंगल में जो सूखी लकड़ी हैं उनको एकत्रित करके उसने जला दी है। क्या? अग्नि जला दी। अग्नि नहीं जलाया जाता, ईंधन जलाया जाता है। व्यवहार में ऐसा बोलने में आता है। तो उसने अग्नि जला दी चारों ओर और बीच में बैठे हैं महाराज। और वो सोच रहा है कि मैं भी इसी अग्नि के माध्यम से शीत का निवारण कर लूं और महाराज के लिए भी हो जाएगा। रात भर वह सेवा में रत था ग्वाला और इस प्रतीक्षा में है कि मेरे लिए भी कुछ मिल जाएगा। प्रातः वेला में जब ध्यान से निवृत्त हो जाएंगे तो हमारे लिए भी कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ मार्ग उनके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रतीक्षा में है। और वह प्रातः होते ही, वो कौन थे? मुनि महाराज रिद्धि संपन्न थे, चारण रिद्धि, आकाशगामी रिद्धि उन्हें प्राप्त है। उन्होंने ग्वाले ने कहा कि महाराज हमारे लिए कुछ प्रसाद दे दो, मैं भी अपना जीवन का कल्याण कर सकूं, अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकूं। तो उन्होंने कहा, कोई माइक नहीं रखा उनके सामने कि वो प्रवचन के लिए बैठ गए हों। नमो अरहंताणम इस प्रकार मुख से उच्चारण उन्होंने कर लिए और आकाश मार्ग से 1 सेकंड नहीं हुआ अदृश्य हो गए। और पूरा नमोकार मंत्र भी नहीं मिला उस ग्वाले के लिए। नमो अरहंताणम इसको मंत्र मान करके निरंतर उसका उच्चारण करता रहा। फलस्वरूप कौन हुआ? सुनने में आया सुदर्शन सेठ हुआ। और अपन इधर 1 करोड़ जाप कर रहे हैं। निषेध नहीं, ये तो आप शब्द पकड़ेंगे। वस्तुतः जाप करते समय हमारा उपयोग पंच परमेष्टि में होना चाहिए, अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। ये आस्था का विषय है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान की बात करना चाहते हैं किंतु समर्पण की बात नहीं करना चाहते हैं। जो समर्पित हो जाता है उसके पास बहुत अत्यल्प मात्रा में भी ज्ञान हो
तो भी वह पर्याप्त हो जाता है अपने प्रयोजन भूत तत्व को प्राप्त करने के लिए। अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए नमो अरहंताणम ये एक पद भी पर्याप्त है, क्योंकि उसके उच्चारण करते करते अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप है वह 1 सेकंड में धुल सकता है, किंतु भावपूर्ण यदि उच्चारण किया है तो इस प्रकार प्रथमान योग आदि ग्रंथों में प्रसंग मिलते हैं, सुन करके विस्मय होता है। कैसे परिणाम होते होंगे जीव के कि 1 सेकंड नहीं लगता विकास प्रारंभ हो जाता है, और एक वह भी व्यक्ति है जिंदगी भर भी आराधना कर ले तब भी उसका विकास नहीं हो पाता। तो विकास किसके द्वारा होना है? नमोकार मंत्र के द्वारा ही होना है, किंतु भाव यदि तदनुरूप हो तो विकास होता है। अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए यदि हम उपासना करते हैं, धर्म की भी उपासना करते हैं, तो भी वह धर्म आपको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए साधक नहीं सिद्ध होता। तो धर्म का आधार तो ले लिया महाराज, आधार तो ले लिया, किंतु और भी बहुत कुछ अन्य पदार्थों का भी आलंबन तुमने लिया है, इसलिए धर्म का आधार थोड़ी लिया। आलम्बन लेने के उपरांत धर्म को प्राप्त करने की दृष्टि से यदि आलम्बन लेते हो तो उस धर्म के आराधना की सार्थकता सिद्ध होती है। सार्थकता जो सिद्ध होती है वह एम के ऊपर निर्धारित है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं तद्गुण लब्धये अहम वंदे। हे भगवान, आपके चरणों में मैं इसलिए आया हूँ, मुझे और कोई भी वस्तु की अभिलाषा इच्छा नहीं है कि मात्र आपने जिस प्रकार इस मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के साधना के बल से केवल ज्ञान को उपलब्ध कर लिया और मोक्ष के भाजन बने, उसी प्रकार मेरे अंदर भी वही केवल ज्ञान शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसा आपने ही कहा है। इसलिए उस शक्ति के रूप में विद्यमान जो केवल ज्ञान है उसको उद्घाटित करने के प्रयोजन को लेकर के आपके चरणों में आया हूँ। इस प्रकार यदि हृदय से भाव जागृत होते हैं तो निश्चित रूप से उसको निर्वाण का लाभ बहुत अल्प काल में हो सकता है। और पूर्व कोटि तक भी तुम तप कर लो, किंतु ख्याति पूजा लाभ दूसरे के ऊपर अधिकार प्राप्त करने का भाव लेकर के तुम दिगंबरत्व को भी अंगीकार कर लो तो उसके माध्यम से कुछ भी नहीं होने। ये स्वयं आचार्य कह रहे हैं, आगमकार कह रहे हैं। इसलिए आगम के ऊपर रास्ता रखते हुए अपने को लक्ष्य तक पहुंचना है और केवल कर्मों की निर्जरा अथवा कर्म क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के यदि प्रभु की गुरु की आराधना करते हो, निश्चित रूप से कर्म का आश्रव रुकेगा, कर्म की बंद की परंपरा रुकेगी और निश्चित रूप से वह इस शरीर के भीतर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है निश्चित रूप से वह पृथक होगा। वह आत्म तत्व परमात्मा के रूप में परिवर्तित होगा, ढल जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक जीव के भीतर शक्ति विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा करके गुरु कह रहे हैं, किंतु करुणा करके वो कह तो रहे हैं, किंतु उनके वचनों की उपेक्षा हमने की है अनंत काल से। इसलिए धरती पर हैं, धरती से ऊपर उठना चाहो तो करना क्या है, बिल्कुल हृदय में गुरु को बिठा लो, तब तो कल्याण हो सकता है।
अन्यथा मेरा कल्याण कैसा हो इसे कहने से नहीं होगा। इसलिए पवित्र भाव बनाने के लिए निरंतर आप लोग पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से वह अनंत काल के लिए जो आत्म तत्व है, आत्मा है, जो कर्म के अधीन होकर के दुख का वह अनुभव कर रही है आत्मा, उसको अनंत सुख को प्राप्त कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यही एकमात्र कारण है मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के निराबाध रूप से हमें आगे बढ़ना है। बीच में बहुत सारी प्रतिकूलताएं, बहुत सारे उपसर्ग आदि आ सकते हैं, बल्कि गुरुदेव ने ही कहा उपसर्ग और परीक्षा के बीच में से ये मोक्ष मार्ग चलता है। इसलिए बिना रुके, बिना किसी विकल्प के निरंतर हम चलते चले जाएं तो निश्चित रूप से मंजिल सामने देखने को मिलेगा। सबको जल्दी से जल्दी, चाहे वह मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबके लिए शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष का लाभ हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज।
मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।